हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम मैथ का जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम में जितने भी आपके कंसेप्ट हैं, हर एक कंसेप्ट को हम क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर्मूले हैं, देखेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम कितने आसान से करेंगे ऑप्शन की मदद से। तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपको एचसीएफ और एलसीएम में दिक्कत है तो आज के बाद नहीं आने वाली है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। यदि आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हर एक चीज उसमें डाली हुई है। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हम एक टॉपिक कर चुके हैं, एडवांस मैथ कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। आपका एडवांस मैथ आने वाले एग्जाम के लिए, हरियाणा में कोई भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। वो सीरीज तो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम ऑफ टू नंबर। देखिए, हर एक कंसेप्ट जो है मैं बताऊंगा कि कितने आसान तरीके से आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कि बड़े बड़े बेसिक मेथड आपको नहीं करने हैं, ऑप्शन से कितने आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144, वन ऑफ द नंबर इज 288, द अदर नंबर इज। देखो, जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक से लेकर थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन आपके बढ़ते चलेंगे। तो सारी टाइप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो पूरा जरूर देखना। ऐसा नहीं कि आप एक दो क्वेश्चन देख के तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, आसान क्वेश्चन है। तो पूरा सेशन जब देखेंगे ना तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या चीज है और कैसे आप लोगों को सोल्व करने हैं। तो रीजनिंग की सीरीज भी हमारी चल रही है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब देखो, जब भी वो बोले ना कि दो, पहली बात तो जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ देना हो, एलसीएम और एचसीएफ दे और दो नंबर में से कोई भी एक नंबर दे दे और दूसरा पूछे, तो आपको याद करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की गुणा होती है दो नंबर्स के गुणा के बराबर। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और लैसे और मैसे की गुणा, ठीक है, लैसे और मैसे की गुणा दो नंबर के गुणनफल के बराबर होती है। तो बराबर रख दो, जो चीज बोली है वो रख दो। अब उसने बोला है कि जो एचसीएफ है वो कितना है भाई, 864 है, और जो एचसीएफ है वो कितना है, 144 है। ठीक है, दोनों को गुणा करके लिख दिया। ले से कितना है 864 और मैं से कितना है 144 है। एक संख्या दी है 288, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो इस दूसरी संख्या के लिए क्या करोगे, इसको लेके आओगे यहाँ नीचे। तो 864 गुणा में 144 बटे 288, ये आ गई आपकी दूसरी संख्या। तो 144 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 4 3 2, 432 हमारा यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, या फिर वो दे देगा कि दो संख्याएं हैं और एलसीएम है, एचसीएफ बताओ, या फिर बोलेगा कि दो संख्याएं हैं, एचसीएफ है, एलसीएम बताओ। कैसे भी दे देगा। तो जब भी एलएस है, मैस है, या दो संख्याओं में से किसी एक की बात करे तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है और ये लिख लेना है, ये वाला फॉर्मूला। हर एक चीज आप लिखते चलेंगे, सारी चीजें हम यहाँ पर करते चलेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन है एचसीएफ बताना। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते। कोई भी एग्जाम है ऐसा बस सोचिए कि आसान क्वेश्चन है तो नहीं पूछे जाएंगे। आसान से लेकर जितने भी क्वेश्चन है सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कि बोला कि फ्रैक्शन का जो है एचसीएफ बताओ, इसका मैं से क्या होगा। भैया सबसे पहली बात तो, जब भी भिन्न का आपसे एचसीएफ पूछे, भिन्न का क्या पूछे, एचसीएफ पूछे, तो एक चीज आपको याद रखनी है, भिन्न का। ठीक है, भिन्न का जब भी एचसीएफ पूछे तो एक चीज याद रखनी है, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे और जो नीचे वाली संख्याएं हैं उल्टा, यानी कि एलसीएम निकालोगे। जब भी भिन्न का एचसीएफ पूछेगा तो याद रखना है, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे, नीचे वाले का एलसीएम लेस है। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का एलसीएम लोगे और नीचे वालों का एचसीएफ लोगे, ये ध्यान रखना है। जब आपसे मैं से पूछ रहा है तो ऊपर मैं से, नीचे लेस है, उल्टा। जब आपसे ले से पूछ रहा है तो ऊपर लेस है, नीचे मैं से। क्लियर है। तो यही चीजें आपको लगानी है। तो ऊपर संख्याएं कौन कौन सी हैं, ऊपर संख्याएं हैं 2 4 और 6, नीचे संख्याएं हैं 3 5 और 7। मेरे को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 2 4 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा, छोटी से छोटी संख्या जो सबको काटती है, तो वो कौन सी आएगी, 2। यहाँ पे 48 तो होगा नहीं इनका, 2 4 6 का 48 कहाँ से आ गया, बिल्कुल भी नहीं आएगा।
एक देखते हैं आएगा कि नहीं, 24 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, रह गया 1 और 2 में से। अब देखो 1 देखूं तो 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी और इसको भी, यानी कि 2 इसका क्या आएगा HCF। ऑप्शन से देखो ना, निकालने की जरूरत क्या है, 2 आ गया HCF। उसके बाद LCM यानी कि इन सबको गुणा कर दो आपस में, क्योंकि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का क्या होता है, गुणा करके ही आता है। 5 से 15, 15 से 105, तो 2/105 इसका क्या आ गया, HCF आ गया। ऑप्शन से करना सीख लो, क्वेश्चंस को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया मेरे को दिख ही रहा है ना 48 तो कभी भी नहीं आएगा इनका। 48 थोड़ी ना इसको 2 को काट देगा, 24 थोड़ी ना इस 2 को काट देगा, तो ए और डी तो वैसे ही कट गया, बच गया सी और डी। तो दिख रहा है कि सी और डी में से 2 आएगा, लेस है, आसान है क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है। 2 4 6 का छोटा होता है HCF। क्लियर है, आगे चले। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, ये फॉर्मूले लिखते चलने हैं जो जो चीजें आपसे पूछ रहा है। अगर देखो अब इसी का एलसीएम पूछ लेता तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालते और नीचे वालों का HCF निकालते। अब देखो नीचे वाले क्या हैं, प्राइम नंबर है तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा, बस ऊपर वालों का एलसीएम निकालना था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। 2 नंबर्स आर इन द रेशो। अब देखो रेशो के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि भैया 2 नंबर हैं और दोनों नंबर किस अनुपात में है, 3:4 में है, और यदि उनका HCF दे रखा है 4, यदि उनका दे रखा है HCF 4 दे रखा है, उनका जो मैच है 4 है, तो LCM बताओ। आप देखो भैया जब भी आपसे रेशो दे 2 नंबर की और HCF दे, आपको कुछ नहीं करना, LCM होता है HCF गुना में रेशो। जो भी रेशो दे रखी है और HCF दे रखा है उनको गुणा कर दो, LCM आ जाएगा सीधा। कर दो भैया, HCF दे रखा है 4, रेशो दे रखी है 3 और 4, रेशो को आपस में गुना कर दो, 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो 48 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, LCM। देख लो कितनी आसानी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। तो पूरा सेशन देखोगे तो यहाँ पे आपको बिंदास जो कंसेप्ट यहाँ पर आज क्लियर होने वाले हैं, एक एक कंसेप्ट यहाँ पर। जब भी रेशो दे, अनुपात दे, तो अनुपात को और HCF को गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा भैया, LCM आ जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला, नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी सेशन में। सेशन को देखो तो सही एक बार, हर एक वीडियो को देखो तो सही एक बार, 1-2 क्वेश्चन देखे और गया, वैसे नहीं होता। नेक्स्ट है 2 नंबर्स आर इन द रेशो। देखो एक और कंसेप्ट देखते हैं, वही अनुपात वाला, कि 2 नंबर हैं वो किस रेशो में, अभी 3 और 4 में। अब उनका LCM दे दिया, क्या दे दिया, उनका LCM दे दिया, कि ग्रेटर नंबर बताना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा आएगा। देखो कैसे करोगे, तो हम मान लेते हैं, अब HCF हमें नहीं दे रखा, तो हम मान लेते हैं भाई HCF क्या है, X है, HCF क्या है, X है, तो HCF मान लिया। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी LCM और रेशो दे रखी है तो HCF गुना में रेशो हो जाएगा हमारा LCM। यही तो बताया, HCF हमने मान लिया कि X है तो X गुना में रेशो है 3:4, रेशो को गुणा कर दो और LCM दे रखा है भाई 84, तो 4 × 12x बराबर है 84। तो x की वैल्यू यानी कि यहाँ से हमारा HCF आ गया 84/12 7। अब इस 7 को, ये जो HCF आया है हमारा 7, तो जब HCF पता चल गया और जब आपको रेशो पता हो, जब HCF पता चल गया और रेशो पता हो, तो इस HCF को गुणा कर देते हैं रेशो से, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, तो हमारे पास नंबर आ जाते हैं दोनों। क्या आ जाते हैं, नंबर, क्योंकि भैया नंबर में ही तो HCF निकलता है कॉमन, कि इनमें से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं हम। अब जो HCF पता है तो गुणा कर दो ना, उल्टा नंबर पता लग जाएगा। पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 28 है। अगर पूछता छोटी कौन सी है तो आंसर देते 21। अब देख लो इसी कंसेप्ट पर आपके क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा आपसे बार बार। क्लियर है, तो ये लिख लेना है कि जब भी अनुपात दिया हो, HCF दिया हो, तो अनुपात गुना में HCF बराबर होता है LCM के। अगला क्वेश्चन देखो कि सम ऑफ 2 नंबर इज 84, 84 दिया है 2 संख्याओं का योग है और देयर HCF दे रखा है 12, टोटल नंबर्स ऑफ सच पेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि ऐसे कितने पेयर हमारे बनेंगे। अब देखो भैया HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 12, ठीक है, HCF दे रखा है 12, मैसे दे रखा है 12।
अब वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो हम मान लेते कि जो दो नंबर है a रेशो b में है, हमें नहीं पता ना कौन से नंबर है, तो हमने मान लिया कि वो दो नंबर जो है a अनुपात b में है। तो भैया जब भी दो नंबर a अनुपात b में मानोगे तो दो नंबर क्या आएंगे, मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, 12 को पहली अनुपात से करोगे तो पहला नंबर, और HCF को दूसरी रेशो से करोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। अनुपात मान लो और जो अनुपात मानने हैं उसको HCF से गुणा करोगे तो दो नंबर आ जाएंगे, 12A और 12B, हमारे पास दो नंबर आ गए। अब इनका योग दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, इनका योग दे रखा है कि 12A और 12B जो दो संख्याएं हैं इनका योग कितना है, 84 है। तो 84 है तो भैया a प्लस बी, 12 कॉमन आ गया और उधर जाके काट देगा 84 को, तो 12 सत्ते 84, तो a प्लस बी की वैल्यू हमारी 7 आएगी, a प्लस बी की वैल्यू 7 आएगी। तो ऐसे कितने हमारे जोड़े बनेंगे, तो जब भी a प्लस बी की वैल्यू 7 आए तो कितने जोड़े बनेंगे भैया, बना के देखो जोड़े। अगर a की वैल्यू 1 होगी तो b 6 होगा, तभी तो दोनों का योग 7 होगा। तो 1 से शुरुआत करो। अगर a की वैल्यू 2 होगी तो 7 होने के लिए b की वैल्यू 5 होनी जरूरी है। अगर a की वैल्यू 3 होगी तो योग 7 होने के लिए b की वैल्यू 4 होनी जरूरी है। अब 4 रखोगे तो रिपीट हो जाएगा, अगर a 4 है तो b को योग होने के लिए 3 होना पड़ेगा, जो कि रिपीट हो गया तो यहाँ खत्म करेंगे। अगला 5, फिर 2 रिपीट होगा, फिर 6 और 1 रिपीट हो जाएगा, तो वहीं पे हम छोड़ देंगे। तो देखो अब ये 3 जोड़े बन गए हमारे, कितने बन गए, 3, 1 6 2 5 3 6। अगर इनमें से मान लो एक जोड़ा ऐसा बन जाता ना, 2 और कुछ नंबर, मान लो यहाँ पे 8 होता, 2 और 6, तो वो संख्याएं आपको नहीं लेनी है जो आपस में काटती हो, वो संख्याएं नहीं लेनी है। यहाँ पे एक भी संख्या नहीं है जो आपस में काटती है, 1 6 2 5 3 4, यहाँ पे एक भी संख्या आपस में नहीं काटती। सब बोलोगे 1 और 6, भैया 1 तो सभी को काटता है तो 1 वाला लेना है। तो कितने जोड़े हो गए, 1 2 और 3, तो कितने हो गए भैया, 3 जोड़े। तो ये ध्यान रखना है, अगर इनमें से ऐसा जोड़ा आ जाता कि 2 6, मान लो ऐसे आ जाता 4 और 8, तो ये भी एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वो हमें लेने नहीं है, वो छोड़ देने हैं। ये बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन कई बार ऐसा भी फंस जाता है कि ऐसे जोड़े आप इंक्लूड कर लेते हो, तो उस तरीके से इंक्लूड नहीं करने। तो कितने आएंगे यहाँ पर हमारे, 3। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिस्ट नंबर बताना है आपको, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 एंड 16 लीव्स आ रिमाइंडर 2। भैया वो छोटा नंबर बताओ, न्यूनतम संख्या बताओ जिसमें 4 6 8 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचता है। भैया देखो इस क्वेश्चन को कहाँ से करेंगे हम, ऑप्शन से। हम नहीं करेंगे कि HCF निकाल लो कि इन संख्याओं से जो नंबर होता है भाग वो इनके LCM से भी भाग होगा, फिर आपका रिमाइंडर कम है तो उसको जोड़ोगे। भैया देख लो ना, 4 से मान लीजिए मैं यही नंबर ले लेता हूँ 46, जब मैं 4 से उसको भाग दूंगा तो क्या होगा, 11 चौक 44, 2 बचेगा। भैया फिट है, हो रहा है, 2 बच रहा है। अगर इसी नंबर को मैं 6 से भाग दूंगा, 6 सत्ते 42, तो 4 बच रहा है, तो गलत हो गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत। तो अगले ऑप्शन पे चलेंगे, जल्दी करना है आपको, ऐसा बताने के लिए स्लो चल रहे हैं। 48, ये नंबर यदि मैं 4 से भाग करता हूं तो पूरा कट रहा है, 12 चौक 48, रिमाइंडर बच ही नहीं रहा, तो ये भी गया। अगला आ गया 50 की बारी, तो 12 चौक 48 यानी कि 2 बच रहा है रिमाइंडर, ठीक है। 50 को 6 से करेंगे, 8 6 48, 2 बच रहा है रिमाइंडर, ठीक है। 50 को 8 से करेंगे, 8 6 48, 2 बच रहा है, ठीक है। उसके बाद 50 को 12 से करेंगे, 12 चौक 48, 2 बच रहा है, ठीक है। 50 को 16 से करेंगे, 16 तिया 48, 2 बच रहा है, ठीक है। देख लो भैया 50 को किसी से भी डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है हमारा, यहाँ पर 2 रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा, 50। हाँ देखो बेसिक से कैसे करते हैं आप, बेसिक से बताता हूँ कि नंबर अगर 4 6 8 से होता तो इनके एलसीएम से भी होगा, और इनका एलसीएम आप निकालते 2 2 3 4 6 8, फिर इस तरीके से दोबारा 2 से करते 3 2 3 4, फिर 2 से करते 1 3 1 3 2,
फिर 2 से करते हैं और फिर 3 से करते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 है। तो यानी कि वो संख्या इनसे बारी बारी भाग होगी तो इनके एलसीएम से भी, इनके लैसे से भी भाग होगी, लेकिन रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। जब रिमाइंडर कम हो यानी कि एक ही रिमाइंडर बच रहा है तो वो ऐड कर देते हैं इसमें, तो कितना आता 50 है, तो तब भी ऐसे ही आता। तो ऑप्शन से करके देख लो, ऑप्शन से फिट बैठेगा, जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन और करेंगे हम आगे अभी। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 8981327 लीव्स द रिमाइंडर 5 और 7। ये देखो वो पूछ रहा है कि वो अधिकतम संख्या बताओ, यानी कि एचसीएफ की। जब भी अधिकतम की बात करेगा एचसीएफ, न्यूनतम की बात करेगा तो लेस है। अधिकतम की बात करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा की बात करेगा तो एचसीएफ याद रखना है। छोटे की बात करेगा, कम से कम की, तो लेस है, याद रखना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जब 8, 9, 8 और 1327 से विच व्हेन डिवाइड्स, जब वो इनको भाग देता है तो 5 और 7 शेष बचता है। भैया जब भी एचसीएफ की बात आए, इस तरीके का क्वेश्चन आए कि वो बड़ी संख्या बताओ, जब 2 नंबर को भाग करे तो ये और ये रिमाइंडर बचे, तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसको घटा दो पहले। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये इसको घटाएंगे तो आएगा 1320। तो ये 2 नंबर आ गए घटाने के बाद। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो ऐसे ही भाग करके, 984। बस इतना आपको करना है। जो रिमाइंडर है उसको पहले घटा दो और घटाने के बाद जो संख्याएं बची उसका एचसीएफ ले दो। तो 984 1 से करोगे तो 984, ठीक है। 16 और 320 बचेगा हमारा यहाँ पे, तो ये आएगा 6, 3 और ये 12, 9, 3, 336। उसके बाद 984 2 पे करोगे 672, फिर ये 2, 1, 312, फिर दोबारा इसी को लिखोगे 336 को यहाँ पे। 312 को 1 से करोगे तो 312 1 312, तो कितना बचेगा 24। अब इस नंबर को दोबारा से लिखोगे यहाँ पे 312, तो 24 1 24 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 72। 7 कैरी करोगे और 24 दिया 72, तो आपका फाइनली भाग किसने किया 24 ने। तो जो 0 बनाता है वही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है। इस तरीके से एचसीएफ तो आपको आता ही होगा भाग करना, बस दो संख्याएं आई उसको भाग करते चलो। तो ये जो लिख रहे हो आप यहाँ पे डिवाइजर, ये लिखते चलना है यहाँ पे दोबारा अंदर, ये लिखा फिर इसको अंदर, फिर ये लिखा ये अंदर, फिर ये लिखा फिर ये अंदर, इस तरीके से। क्लियर है? आगे चले। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा देख लेंगे तो आ जाएगा। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइडेड। देखो अब यही वो क्वेश्चन आ गया कि लीस्ट मल्टीपल निकालो, न्यूनतम संख्या निकालो, लेकिन वो क्या होना चाहिए 23 का गुणन होना चाहिए, गुणक होना चाहिए। विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जब उसको 18, 21 और 24 से भाग करें तो 7, 10, 13 रिमाइंडर बचे। तो अब क्या करोगे आप एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम निकालने के बाद अब यहाँ पर रिमाइंडर ज्यादा है, वहां पे एक ही था 2, तो 1 था तो ऐड किया था। जब रिमाइंडर ज्यादा है तो आप क्या करोगे घटाते, फिर उसको मल्टीपल देखते हैं। ऐसा नहीं करेंगे ऑप्शन से, वहां पे बेसिक बता दिया, अब ऑप्शन से करेंगे। देखो मैं मान लेता हूं भैया 1313 नंबर है, वो क्या है वो नंबर 1313 है जो 23 का मल्टीपल है, ठीक है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय, सबसे ऐसी संख्या लो जिसको आप जल्दी से भाग कर सको। 18, 21 और 24 में से तो भैया मैं 21 से जल्दी भाग कर सकता हूँ औरों के मुकाबले। औरों के मुकाबले 21 से ज्यादा जल्दी भाग कर सकता हूं। तो देखो 21 से 21 करोगे यहाँ पे 9 बचेगा 1, ठीक है। 21 से 84 करोगे, 84 में से 7 बचेगा और 3 कैरी करोगे, 21 या 63 और यानी कि 10 रिमाइंडर बचेगा। तो वो यही तो कह रहा था, जब 21 से भाग करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा 10, 18 से करें तो 7 और हम जब 24 से करेंगे तो कितना बचेगा 13। तो इस वाले केस में हमारा ये 10 बच रहा है जब हमने 21 से भाग दिया, यही तो वो कह रहा था। देखते हैं क्या किसी और में, अभी मेरे को ये नहीं पता कि 23 का मल्टीपल है कि नहीं, तो और को देख लेते हैं। 3024 को 21 से भाग करूं तो वही 21 से कम 21, 9 बचेगा और 2, 21 चौक 84 आपका होगा, 84 6 और 2 8 है, 21 चौक 84, यहाँ पे कोई रिमाइंडर ही नहीं बच रहा। 3002 21 से भाग करूं तो 21 से कम 21, 9, 21 चौक 84 6 और 2, ठीक है। यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 आपका 10 नहीं बचेगा किसी भी हालत में। अब अगला आएगा 3036 है,
तो मल्टीपल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 21 से कम 21 एंड 9, 21 चौक 84 बचेगा, 6 और 3 9 और तो आपका 96, ठीक है। और 21 चौक 84 आपका होगा दोबारा से, तो आपका कितना बचेगा 6 से 12, यहाँ भी नहीं हो रहा। तो एक ही क्वेश्चन है हमारा ए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर 1313। बस एक नंबर से भाग करके देख लो और जिससे भाग करके देख रहे हो क्या उसका रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं, उसी का, उसका कौन सा था 21 से भाग करने पर कौन सा बच रहा है 10। बस ये आप लोगों को चेक करना था ऑप्शन से और आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। देख लो इतना बड़ा क्वेश्चन आपने कुछ ही सेकंड में सोल्व यहाँ पे कर दोगे आप। आगे चले, अगर कोई डाउट है तो एक बार दोबारा से देख लेना वीडियो, डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो 1313 हमारा आंसर हो जाएगा। करते रहेंगे प्रैक्टिस। अभी द 3 नंबर्स आर इन द रेशो, अब देखो 3 नंबर दिए हैं भाई, अब वहां पहले 2 नंबर करे थे, अब उनका जो एलसीएम है वो लेसर दे रखा है 224 है और 240, द स्मॉलर ऑफ द 3 नंबर, कि इनमें से सबसे छोटा बताना है कौन सा। देखो ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे, देखो अगर मैं मानता कि छोटा, पहले एक बार वैसे बता देता हूँ फिर ऑप्शन से बताएंगे कि एलसीएम कितना है भैया 240 है, तो हम मान लेते हैं कि HCF कितना है x है, HCF कितना है इनका x है, तो 3 नंबर क्या आ जाएंगे, इसको अनुपात से गुणा करने पर बताया था मैंने 2x 3x और 4x, ये संख्याएं आ गई, ये क्या आ गई संख्याएं आ गई। तो अब एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम निकाल लो, 2 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा और x का कितना होगा ये, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया भाई 12। एलसीएम यही तो आएगा 2 3 और 4 का, 2 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे 2 1 3 2, ठीक है, ये 2 और 3 बच गया, 2 दिन 6 6 दूनी 12, x था सब में तो x लगा दिया, तो एलसीएम आ गया 12x और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 240, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भी, काटोगे इसको 20, कितनी आ गई 20 से गुणा कर दो, 20 दूनी 40, 20 या 60, 20 चौक 80। तो यहाँ पर पूछा है स्मॉलर ऑफ द 3 नंबर, तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है इसमें से 40 दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है 40 हमारा आंसर हो जाएगा। 40 क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इस तरीके से करोगे तो जल्दी सोल्व होगा आपका। आपको ये पता होना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि मैं कौन सा यहाँ पर मेथड लगाऊं कि मेरा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो। ऑप्शन से होगा, बेसिक से जल्दी होगा, कैसे होगा, तो ये चीजें आएंगी प्रैक्टिस से। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 10 12 और 15 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। अब देख लो भैया, बेसिक से चलोगे, एलसीएम निकाल लोगे, फिर देखोगे रिमाइंडर बच रहा है, फिर उसको 7 से भाग करके देखोगे, नहीं बनने वाले। कैसे करते हैं आप, स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि लेस। जब भी बोला था छोटे नंबर की बात करें तो लेस, कि भैया आप बोलते कि 5 10 12 और 15 रिमाइंडर कम है। यहाँ पे जब रिमाइंडर कम होते हैं, संख्याएं कम होती, तो आप ऐड करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसका लेस निकालते हैं, 5 6 15, फिर दोबारा 2 से 5 5 3 15, फिर 3 से जाता है ये 5 5 1 5, फिर ये 5 से जाता, सारे 1 हो जाते हैं। तो आपने निकाला 5 15 2 30 और 2 60, तो आपने निकाल लिया कि वो नंबर इनके लेस से भी होगा कि नहीं, लेकिन वहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो आप इसको ऐड करते, कितना आता 62। लेकिन जब इसको हम 7 से भाग करते, किससे भाग करते 7 से, तो 7 से भाग करते तो कोई भी शेष नहीं बचता, तो 7 9 63, तो यहाँ पे तो बच ही नहीं रहा, बच रहा है, भाग ही नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, अब इसका जो आपने लेस निकाला, अब आपको दिख रहा है 180 के पास है हमारा ऑप्शन, तो यानी कि इसका 3 गुना करते हैं। अगर 120 के पास होता तो 2 गुना करते, तो 60 या 180, ठीक है, इसका 3 गुणा करते, क्योंकि ऑप्शन दिख रहे हैं ना हमें, 90 तो ऑप्शन होगा नहीं, तो 180 के पास दिख रहे हैं सारे, तो हमने इसको 3 से गुणा कर दिया लेस को, तो 180। अब रिमाइंडर कितना बचता है 2, तो यानी कि पहले तो ये ऐड करते 182, ठीक है, वो नंबर कौन सा 182। जब इसको 7 से हम भाग करते हैं तो कोई भी शेष नहीं बचता, तो 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 से 42, तो पूरा भाग हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया 182। इस तरीके से आप करते हैं, ठीक है।
कैसे करते बेसिक से, इस तरीके से। लेकिन और लेकिन मैंने क्या बोला, आपको करना है ऑप्शन, आपको करना है ऑप्शन से। कैसे करोगे, मान लिया भैया मैंने ऑप्शन मेरा पहला है, मान लिया मैंने मेरा ऑप्शन पहला है, मैंने बोला कि वो नंबर ले लो जो सबसे आसान आप भाग कर लो। मैं मान लेता हूं भाई इनमें से सबसे आसान कौन सा नंबर दिख रहा है मेरे को, 10। जब मैं इस संख्या को 10 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। भैया जब 10 से भाग दूंगा तो 18 × 180, तो 9 शेष बचेगा, नहीं होगा, गलत। अगला 182 को जब मैं 10 से भाग करूंगा तो 180, 2 शेष बच रहा है, ठीक। 75 को 10 से भाग करूंगा तो 5, इसको भाग करूंगा तो 1, तो यानी कि सारे गलत। तो 1 सेकंड में ऑप्शन आ गया, आंसर हमारा बी। अब खुद देख लो कि ऑप्शन से करने से कितनी सेकंड लगी और इस मेथड से करने से कितनी देर आप लोगों को लगी। ऑप्शन से और करना भी ऐसे है कि मेरे को दिख रहा है भैया 5 नहीं लूंगा, 5 से 15 करोगे, 10 से भाग करो ना, जल्दी होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बच रहा है, 18 × 180, 2 बच रहा है, क्लियर। अब ये नंबर 7 से भाग करके देखोगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। दूसरा भी क्वालिफाई कर लो, एक बार प्रूफ हो जाएगा हमारा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर दोगे। और इसी तरीके से अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर कर दें एक बार वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एक बार कर दें। इसी तरीके से दमदार क्लासेस आप लोगों को मिलते रहेंगी। ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन जबरदस्त है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए कैसे करोगे कि ट्रैफिक लाइट दी है उसने एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग में ट्रैफिक लाइट है, वो चेंज होती है आफ्टर। पहले वाली होती है 24 सेकेंड, दूसरे वाली होती है 36 सेकेंड और तीसरे वाली होती है 54 सेकेंड। कितनी देर में होती है, 54 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, पहली बार वो जब एक साथ चेंज हुई तो कब हुई थी भैया, 10:15 पे हुई थी, सुबह AM पे। कब हुई थी, 10:15 AM पे। देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज, अब कौन से समय पे वो दोबारा एक साथ बदलेंगी। तो 3 अलग अलग चौराहों की ट्रैफिक लाइटें दी हैं, इतने सेकंड के अंतराल पे बदलती हैं, तो 10:15 पर बदलती हो तो अगली बार कब बदलेंगी। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको जो समय दिया है उनका लेस निकाल लेना। उनका क्या निकाल लेना है, लेस निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको ऐड कर देंगे इस टाइम में, आंसर खत्म। कैसे करोगे, देखो 2 से करोगे तो 12, 18 और ये आपका होगा 27। फिर 2 से करोगे 6, 9, 27 जाएगा नहीं, यूं का यूं लिखोगे। फिर 2 से करोगे 3, 9, 27। अब 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3 तिया 3 निम 27। फिर दोबारा 3 से करोगे 1, 1, 3। फिर दोबारा 3 से करोगे, सारे बन गए 1। तो ये आपका आ गया लेस है। इनको गुणा कर लोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा लेस है आ जाएगा। क्लियर है, इनको क्या करोगे, अब गुणा करोगे 24, 36 और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेस है आ जाएगा। ठीक है, करोगे 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और 54 को 4 से करोगे तो हमारा आ जाएगा ये 20 और 16, कितना आ जाएगा, 216। क्लियर है, 216 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे सेकंड दी थी तो ये भी सेकंड आ गया, ये आ गया हमारा लेस है। अब इस लेस को इसमें ऐड करना है, पर करोगे कैसे भैया, ये तो 10 घंटे और 10 बज के घंटे हैं और ये मिनट है, ये सेकंड है, तो मिनट में मिनट ऐड करोगे तो पहले इसको मिनट बदलना पड़ेगा और मिनट में बदलने के लिए इसको 60 से भाग दोगे, 60 से भाग दोगे तो 3 पे जाएगा, तो यानी कि 3 तो इसमें मिनट हो जाएंगी। 60 या 180, 216 में से 180 घटाओगे तो 36 सेकंड बचेंगी। क्या बचेंगी, 36 सेकंड बच जाएंगे, 3 मिनट 36 सेकंड। और ये इसमें ऐड कर दो, अब मिनट के नीचे मिनट लिखोगे, कितनी है 3, और सेकंड के नीचे सेकंड लिखोगे, तो यानी कि 36, 15 और 3 18 और 10। तो अगली बार 10:18 36 सेकंड पर वो बदलेंगी। इस तरीके से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। यहाँ पर मिनट भी देगा, अगर मिनट देगा तो वो घंटे देगा, तो मिनट को घंटों में बदलो। अगर यहाँ पे सेकंड दी है तो मिनट देगा, तो सेकंड को मिनट में बदल के तब ऐड करो। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि when x be the smallest number which when added to, भैया x एक छोटी संख्या है, लघुत्तम संख्या है, लघुत्तम उसने खुद बोल दिया, छोटी संख्या है। तो अब वो क्या कह रहा है, which added to 2000 makes the resulting number divisible by 12, 16।
भैया 12, 16, 18 और 21। तो x एक ऐसी संख्या है जिसको 2000 में जोड़ने पर, तो 2000 में जोड़ते हैं तो इनसे भाग हो जाती है। तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ द x, देखो अब इसको हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो बोलता कि x निकाल लो, क्या निकाल लो, x संख्या निकाल लो, तो संख्या बोलता तो मैं ऑप्शन से कर देता। मान लो मेरा कोई नंबर आया 212, वो तो इनका योग पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे हम योग, ऑप्शन से नहीं हो सकता, तो ये आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बेसिक से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बताओ। तो वही बोल रखा है स्मॉलेस्ट नंबर है, तो उसने बोला कि इसमें ऐड करेंगे मेक्स द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय, तो अब हम क्या करेंगे, इसका लेस निकालेंगे, क्योंकि लेस से बोला है, छोटी संख्या पूछी है, तो इसका लेस निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकाल लोगे तो यही तरीका है, 2, 6, 8, 9 पे जाएगा, 21 जाएगा नहीं, फिर दोबारा 2 से 2 तिया 2 चौक 9 एज इट इज, फिर 21, फिर दोबारा 2 से जाएगा, 3 जाएगा नहीं, 2, 9, 21, फिर दोबारा 2 से 3, 1, 9, 21, फिर 3 पे जाएगा, 3, 1, 1, 3 तिया 3 सत्ते, तो लास्ट में बच गया प्राइम नंबर। तो ये हमारा आ गया लेस है, क्या आ गया, लेस है। इनको गुणा करोगे आप सभी को, तो गुणा करके यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर लेस आ जाएगा। तो इसका लेस कितना आएगा, आपका गुणा करोगे आप 1008 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 को 21 से भाग करोगे तो 48 और 96, ठीक है, तो 1008 1008 आ गया लेस है। अब देखो भैया उसने बोला है कि वो छोटी से छोटी संख्या, लेस है हमारा 1008 है, कि 2000 में ऐड करें, जब 2000 में ऐड करते हैं तो वो संख्या जो आएगी वो इनसे भाग होगी, तो यानी कि वो क्या होगा, वो एलसीएम से भी भाग होगी। तो 2000 से बड़ी बनानी है अब हमें ये, तभी तो पता लगेगा कि क्या ऐड करेंगे। अगर वो यहाँ पे 1000 देता तो भैया पता लग गया हमें वो क्या ऐड करेंगे, हम 8 ऐड करेंगे, लेकिन उसने दी है 2000 में ऐड करनी है, तो इसका डबल करोगे, गुना 2, 2000 से बड़ी बनाओ, तो 2 से करेंगे तो 2016, क्या आ जाएगा 2016। अब लेकिन 2000 में ऐड करने पे 2016 कैसे बनेगा, 16 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे हम 16, तो तभी तो वो संख्या जो होगी इन सब से भाग होगी। जो संख्या इनसे बारी बारी भाग होगी वो एलसीएम से भी भाग होगी, लेकिन 2000 से बड़ी होनी चाहिए, तो 2 से गुणा करा, तो 2000 से बड़ी आ गई 2016, तो 2000 से कितनी बड़ी है 16, तो ये अगर नंबर पूछता तो 16, संख्याओं का योग पूछ रहा है कि जो नंबर आया उसके डिजिट का योग, तो 1 और 6 का योग कितना होगा 7। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 44। दो संख्याएं हैं, उनका जो एलसीएम दे रखा वो 44 दे रखा, क्या दे रखा 44 टाइम्स द एचसीएफ। भैया एचसीएफ का 44 गुना है, तो L लिखो, L बराबर है 44 H, जो एलसीएम में 44 गुना है। सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दिया है 1125 दिया हुआ है। तो अब वो पूछ रहा है वन ऑफ द नंबर इज, यदि एक नंबर यहाँ पे दिया 25 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। तो दूसरी संख्या कब आएगी, जब हमें लेस और में से पता हो तभी तो आएगी। तो एलसीएम गुना में एचसीएफ स्टार्टिंग में ही करवाया था कि क्या होता है दो संख्याओं का गुना। पहले एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लो, हमें तो एलसीएम दे दिया 44 गुना है और उनका योग दे दिया, तो पहले निकालना पड़ेगा। तो ये एलसीएम की वैल्यू यहाँ रखो कि जो एलसीएम है वो 44 गुना है एच का, इसमें रख दिया। इसको सोल्व कर लो, 44 और 1 45 एच, कितना आ गया 45 एच, और h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1125 बटे 45, 1125 बटे 45, तो 45 दूनी 90, 225 5, तो कितना आ गया भाई h की वैल्यू आ गई 25। अगर h की वैल्यू 25 है तो l की वैल्यू कितनी है 44 गुना में h, तो h कितना आ गया 25। तो l की वैल्यू पता लग गई, h की वैल्यू पता लग गई, एक नंबर पता है तो दूसरा नंबर निकाल दो। तो 44 गुना में 25, गुना मत करो यहाँ पे कट जाएगा, ये आ गया हमारा 25, एक नंबर दिया हुआ है 25, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है।
तो 25 से 25 कट गया, 25 से 25 कट गया, तो 44 गुना में 25 हमारा क्या आ गया, दूसरी संख्या। अब कैसे करोगे भाई, इसको गुना करोगे तो 44 गुना 25 देखोगे कि हमारा 45 दूनी 90 से भी ज्यादा है, 75 से भी ज्यादा है, लास्ट में 0 आ रहा है तो 1100 ही बनेगा। क्या बनेगा, 1100। देखो 800 तो तब बनता ना, 40 गुना 20 होता 800। अब 45 दूनी इससे भी ज्यादा है तो 5 तो लास्ट में आ ही नहीं रहा, तो 90 हो नहीं सकता, तो एक ही बचा 1100। नहीं तो गुणा कर लोगे सीधा, झंझट में ना पड़ो कि 1100 आएगा। कितना आएगा कि दूसरी संख्या हमारी आ गई 1100। क्लियर है, आगे चले। अगला क्वेश्चन दिया कि ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5834, कि भैया वो छोटी संख्या बताओ जिसको 5 8 3 4 में से घटाएं तो गिव्स अ नंबर, तो एक नंबर हमें मिलता है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है 20 28 32 और 35 से। भैया वो संख्या बताओ, ग्रेटेस्ट संख्या बताओ विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड, जिसको इसमें से घटाने पर वो संख्या इनसे पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो कैसे करोगे, ऑप्शन से करोगे। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि ये संख्या है जो हमने घटाई, घटाओ इसमें से जो दे रखा है 5 8 3 4, तो 1120 इसमें से यदि हम घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारा 4 1 7 4। आया कि नहीं। तो अब उसने बोला है कि ये संख्या इन सभी से पूरी पूरी भाग होती है। तो मैं देख लेता हूं कि भैया ये 20 से भाग होती है कि नहीं, क्या होती है, 20 से ये भाग होती है या नहीं होती है। ऑप्शन से करके देखेंगे। नहीं तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है उसने कि विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, वो संख्या बताओ कि जब हम इससे घटाएं तो इनसे भाग होगी। नहीं तो बेसिक से करोगे। तो कैसे करते हैं आप कि इनसे भाग होगी यानी कि इनके एलसीएम से भी भाग होगी। तो जो एलसीएम आया है उसको क्या करोगे, इसमें से घटा दोगे सीधा, तो सीधा घटाते ही आंसर आ जाएगा हमारा। तो अब देखो क्या करा हमने कि वो छोटी संख्या हमने मान ली भैया 1120 है। कौन सी है वो छोटी संख्या, 1120 है कि वो घटाने पर ये बन रहा, लेकिन ये तो 20 से भाग होगा ही नहीं। होगा क्या 20 से भाग, नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं है लास्ट में, तो ये ऑप्शन तो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं कि 5 8 3 4, तो 4 7 1 4 घटाया तो 0 2 1 1 1120। अब इस संख्या को देखते हैं, 20 से भाग करेंगे तो हो जाएगा, 0 से 0 कटी और ये 2 से भाग हो गया, तो ये हाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो और ऑप्शन चेक करते हैं, 5 8 3 4 5200 घटाया 4 आया लास्ट में, नहीं होगा। उसके बाद 5 8 3 4 5600 घटाया 4 आया लास्ट में, इसमें भी यहाँ पे, तो ये भी नहीं होने वाला। तो संख्या बची एक ही, तो ऑप्शन हो गया सीधा करेक्ट, 4 7 1 4। इस तरीके से ऑप्शन से आप लोगों को करने हैं, नहीं तो बेसिक से उलझोगे तो लंबा पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी घटा के देखना है भैया, ये घटाया भाग होगा, छोटी संख्या पकड़ो ना जिससे जल्दी भाग कर लो, 20 जल्दी भाग कर लेंगे 20, लास्ट में 0 होना चाहिए तभी होगा, डायरेक्ट दिख ही रहा है। नेक्स्ट है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब देखो उसने बोला कौन सा नंबर घटाएं। एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब वो पूछ रहा है कि लिस्ट नंबर घटाएं किसमें से, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, ताकि जब वो नंबर आए 9 10 15 घटाएं तो लीव्स बचेगा हर केस में 7। देखो अब कैसे करोगे ऑप्शन से। अगर मैं मानता हूं कि 37 मेरा आंसर है, देखो 37 अगर मैं मानता मेरा आंसर है तो घटाऊंगा तो 36 पूरा घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1900 में से एक और कम करोगे तो 1899। कितना आता, 1899 आता। और जब 1899 को मैं 10 से भाग देता, क्या मेरा 7 बचता, नहीं बचता। 7 बचता, बिल्कुल भी नहीं बचता। तो अब क्या करोगे, अगला देखो। तो अब मैं देखता हूं कि 36 में घटाता हूं इसमें से, 1936 में से 36 मैंने घटाया तो 1900 बचेगा, और 1900 को जब 10 से भाग करूंगा तो पूरा हो जाएगा, रिमाइंडर तो बचने वाला है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूं, 39 को घटाता हूं इसमें से, 36 में से 39 को घटाया, ठीक है, करूंगा इसको 7 12 9 1897। अब देखो इसको 10 से भाग दिया तो पूरा भाग हो जाएगा, 7 बचेगा 1890, तो 7 बचेगा, बिल्कुल ठीक बैठ रहा। 30 को देख लेता हूं एक बार, जब 30 माइनस करा तो 1906 को 10 से भाग करा तो 6 बचेगा, तो गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा, केवल और केवल सी।
इस तरीके से ऑप्शन से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, और ऑप्शन से करोगे तो जल्दी क्वेश्चन होंगे और आपका समय भी बचेगा। तो ये थे आपके एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन। जितनी भी टाइप आपकी पूछी जाती है वो सारी हमने कवर कर ली है कि बड़ी संख्या बताओ, छोटी बताओ, ठीक है, कि घंटियां बजती है इतने समय पे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है, जो छोटे छोटे नंबर है कई बार डायरेक्ट भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। मान लो कोई भी नंबर दे देगा, 2x दे देगा, 3y दे देगा, 4xy दे देगा, इसका एचसीएफ निकाल लो या एलसीएम निकाल लो। ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि ये तो आपको आते मिलेंगे, आसान है। देखो एचसीएफ निकालोगे तो पहले क्या करते हो, जो नंबर होता है उसका कॉमन निकालते हो, और फिर जो वेरिएबल होता है उनमें कॉमन देखते हो। तो भैया 2, 3 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है आपका, जो इन सब को भाग करेगा, तो 2 इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, किसी को नहीं। तो एचसीएफ में कोई है ही नहीं। x यहाँ पे है तो वो नंबर सब में होना चाहिए। जब एचसीएफ आप कॉमन निकालते हो ना, वो नंबर सब में होता है। मान लो पहले नंबर लिखो 2, 3, 4 के मैं फैक्टर करूंगा 2 गुना 2। जो वेरिएबल है उसको अलग लिख लो, x, y और x और y, ठीक है। जब एचसीएफ निकालूंगा पहले नंबर देखो, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो छोड़ दो, 3 यहाँ पे है औरों में नहीं है तो छोड़ दो, तो नंबर तो आएगा नहीं। अब वेरिएबल की बात करें तो x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, y यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, सब में होना चाहिए वो नंबर, तो वो भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ। अगर एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 2 बार है तो दोनों बार लिख दोगे। एलसीएम में सारी संख्याएं लिखते हैं। 3 एक बार है तो 1 बार लिख देंगे। x देखेंगे, अब ये तो हो गया खत्म, x 1 बार है तो लिखोगे, y भी 1 बार है तो 1 बार लिखोगे, यहाँ भी 1 बार है तो लिख दिया। तो 2 दूनी 4 थी 12xy हमारा क्या होता है, एलसीएम। तो इस तरीके के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको मैं मान के चलता हूँ कि आते होंगे कि ये तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है कि डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे आप, ठीक है। एचसीएफ में वो नंबर लेते हैं जो सब में होना चाहिए और कम बार होना चाहिए। अब 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लेंगे, x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लेंगे, सब में होना चाहिए और कम बार होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो अगर यहीं पे मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा बदलाव, कि मैं यहाँ पे बोल दूं कि xy, ठीक है, यहाँ पे xy स्क्वायर और यहाँ पे भी xy कर दूं, और यहाँ पे हम कर दें 6। अब देखो अब क्या होगा, 6 के फैक्टर बनाएंगे पहले, 2 गुना में 3 के हो गए, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 गुना में 2, हो गए फैक्टर सबके। यहाँ पे है x और y, दूसरे वाले में भी x और y, और तीसरे वाले में x y 2 बार है, y कितनी बार है, 2 बार। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ मतलब सब में होना चाहिए। पहले तो नंबर को देखो, 2 यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे भी है तो नहीं लेंगे, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लेंगे, यहाँ पे है नहीं लेंगे तो छोड़ देंगे। तो अब x की बारी आएगी, x यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कम बार कितनी बार है, 1 ही बार है। y यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी कम बार कितनी बार है, 1 बार है, तो यहाँ भी लेंगे। तो x y हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 बार है, तो हो या ना हो, लेकिन जो ज्यादा बार है वो लिख देंगे। 2 बार है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो 3 है, तो 3 1 ही बार है तो 1 बार लिख देंगे। हमें उससे मतलब नहीं सब में है या नहीं, एलसीएम के केस में। अब इसकी बारी करें, x मैक्सिमम बार 1 ही बार है, y 1 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। इस तरीके से आपको करने हैं क्वेश्चन। गुणा करेंगे 4 3 12 xy स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मैं लेके नहीं चला क्योंकि ये आपके डायरेक्ट आपको आते होंगे। जब यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम आता है निकालना तो ये चीज़ें आपको आती होंगी, नहीं आता हो तो फिर भी बता दिया। तो इतना था आज की वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो हम क्वेश्चन जो है पहले कर लेंगे। तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।